अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे। तो आज देखें मसाला वगैरह पीसने लगी थी, तो मैंने कहा चले अपने बहन भाइयों से भी शेयर करती हूँ। तो मैंने हम वज़न ले लिया ज़ीरा और साथ मैंने सूखा धनिया, इनको अच्छे से साफ़ करके तो इनको मैंने कढ़ाई में डाल के ना इनको भूनना शुरू कर लिया है। तो इनको अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, इसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि मसाला हमारा ना अच्छे से भुन गया। तो इनको अच्छे से कर लेना, जब इनका कलर चेंज हो जाए ना तो फिर इनको रख लेना है, चूल्हे से उतार के उनको ठंडा करके ना मसाले को ग्राइंड करना है। क्योंकि ये काम मैंने पहले ही कर लेने थे और अचानक से रोज़े का पता चला, तो मैंने सोचा था कि मैं 1 दिन पहले सारा काम ख़त्म कर लूँगी। तो मसाले वगैरह ले आए थे और बस इनको ना मैंने पीस के रखना था, ग्राइंड करना था। तो देखिए माशाल्लाह से मसाले का कलर ना चेंज हो गया है ज़ीरे का, तो ये सिर्फ़ मैं सालन में डालने के लिए पीस के बना रही हूँ। तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है माशाल्लाह से। ठंडा हो गया था धनिया और ज़ीरा, तो अब मैं इसको करने लगी थी ग्राइंड। तो मैंने जग में ही डाल के इसको कर लिया, क्योंकि ये छोटी जो है डब्बी उसमें थोड़ा-थोड़ा मसाला, तो माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छे से हो गया था। और मैंने इसको बारीक नहीं पीसा था, थोड़ा-थोड़ा मोटा रहने दिया कि इस तरह का अच्छा लगता है। तो ये ज़ीरा भी और सूखा धनिया अच्छे से हो गया था, तो मैंने सारा मसाला बना के रख लिया था। और ये खाने में मैंने सिर्फ़ जब खाना बन जाए ना तब डालना है। तो ये एयर टाइट डब्बे मैंने डाल के रख लिया था। उस डब्बे को अच्छे से मैंने बंद कर दिया था। और जो बाकी सूखा धनिया था, इसको मैंने अलग से, इसको मैंने भुना नहीं, इसको मैंने बस वैसे ग्राइंड करके रख लिया ये पकोड़ों के लिए। क्योंकि दुकान पे पकोड़े बन के जाते हैं, तो मैंने काफ़ी सारा एक ही दफ़ा मँगवा लिया था धनिया, तो ये भी मैंने मोटा-मोटा रखा है, इसको बारीक नहीं पीसा, ये अलग डब्बे में डाल के रख लिया था। तो आपने देखा होगा कि जग में जब हम इस तरह मसाले वगैरह डाल लें, तो उसकी खुशबू आती रहती है। तो मैंने जग में डाला है पानी और साथ मैंने 3 चम्मच नमक डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड किया। अब ये जग में से आपको धनिये की, ज़ीरे की खुशबू ज़रा नहीं आएगी। आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह हुआ है। तो मैं तो इसी तरह मसाले वगैरह जो भी ग्राइंड करूँ, जग में फिर पानी और नमक डाल के इसको अच्छे से 2-3 मिनट जूसर चला देती हूँ मशीन। तो अच्छे से जब ये ब्लेंड हो जाता है तो फिर पानी गिरा दें और देखें दोबारा स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ हो रहा था शाम का टाइम, तो मैं बनाने लगी थी दुकान के लिए पकोड़े। तो माशाल्लाह से फूफो ने मसाला सारा बना दिया था और माशाल्लाह पकोड़े हमारे तैयार हो गए थे। ये देखिए कितने क्रिस्पी से और बहुत ही अच्छे पकोड़े थे। और आज पहला दिन था तो कुछ लेट हो गई, तो पकोड़े बना के मैंने भेज दिए थे, समोसे भी कच्चे बना के मैंने भेज दिए थे दुकान पे। तो इसके बाबा हाजरा के वहाँ खुद ही फ्राई कर लेंगे। तो ये घर के लिए कुछ समोसे रखे थे कि चलें घर भी थोड़े समोसियाँ बना लेते हैं, बच्चों को भी शौक था कि घर भी समोसे हों। तो माशाल्लाह से समोसियाँ भी मैंने फ्राई कर ली थी घर के लिए, पकोड़े भी फ्राई करके रख लिए थे। बस 2 दफ़ा मैंने समोसियाँ डाली और ये बिल्कुल हल्की आँच पे बनती हैं। तो माशाल्लाह से जो दाल मैंने दोपहर में बनाई थी, उसको तड़का भी मैंने लगाना था। अभी दाल माशाल्लाह से हमारी रेडी हो गई थी। तो बस तड़का भी साथ-साथ मैं इसका लगा रही थी, समोसे पकोड़े बना लिए थे। तो मैंने कहा चलें रोज़ा खोलने से पहले ये सारा काम ख़त्म कर लूँ। तो माशाल्लाह से तड़का भी तैयार हो गया था, लहसुन का और ज़ीरे का तड़का लगाया है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और दाल में मैंने कुछ चिकन डाला था, तो माशाल्लाह से दाल भी सबको बहुत पसंद आई, बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। तो ये इफ्तारी के टाइम ही बस दाल अब्बू ने रोटी खानी होती है उनके लिए। तो माशाल्लाह से हमारा दस्तरख़्वान तैयार था, खजूरें, समोसियाँ और साथ ये पकोड़े और मीठी चटनी, केचप वग़ैरह था। तो ये हमारी इफ्तारी है।